अगर आज मैं आपसे कहूं कि इतिहास की किताबों में जो कुछ आपने पढ़ा वो एक साजिश थी कि आर्य, जिन्हें आप भारत के बाहरी आक्रमणकारी मानते हैं, दरअसल इस भूमि के ही मूल निवासी थे, तो क्या आप मुझ पर यकीन करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि हम सब ने स्कूलों में यही पढ़ा है कि आर्य उत्तर से आए, उन्होंने द्रविड़ों को दक्षिण की ओर खदेड़ दिया और भारत की नींव रखी। लेकिन आज हम उठाएंगे इस कहानी की तहों को। क्या आर्य आक्रमण सिद्धांत एक ब्रिटानी एजेंडा था? क्या आधुनिक डीएनए और भाषाई शोध इस सिद्धांत को झूठ साबित करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये झूठ है तो इसका असली मकसद क्या था? आज हम जानेंगे वो इतिहास जो किताबों से गायब है, लेकिन हकीकत से नहीं। भारत की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है, और इसी का एक बड़ा रहस्य है आर्य। आर्य शब्द वेदों में कई बार आता है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, सभ्य या आदर्श जीवन जीने वाला। ये एक सांस्कृतिक उपाधि थी, न कि नस्लीय या जातीय पहचान। रामायण और महाभारत में भी आर्यपुत्र शब्द उपयोग हुआ है, जिसका अर्थ किसी विशेष नस्ल से नहीं, बल्कि एक आदर्श जीवन जीने वाले व्यक्ति से था। इसका सीधा मतलब है आर्य कोई एक नस्ल नहीं, बल्कि एक जीवन शैली, एक संस्कार और एक दर्शन था। अब आते हैं सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाले हिस्से पर। आर्य आक्रमण सिद्धांत (AIT) की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रिटिश भारत पर शासन कर रहे थे। वे भारतीयों को सभ्य और योग्य नहीं मानते थे। तभी मैक्स मिलर नामक एक जर्मन विद्वान ने भाषाई समानताओं के आधार पर कहा कि आर्य बाहर से आए थे और उन्होंने भारत पर कब्जा किया था। हालांकि मजे की बात यह है कि मैक्स मिलर ने कभी भारत की धरती पर कदम नहीं रखा। उसने खुद बाद में अपनी बात को सिर्फ एक अनुमान कहा था, लेकिन अंग्रेजों ने उसके इस विचार को इतिहास का सच बना दिया। ब्रिटिश शासन ने इस सिद्धांत को अपनाया और फैला दिया, ताकि भारतीयों को यह बताया जा सके कि तुम पर हम राज कर रहे हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं। खुद आर्य भी बाहर से आए थे और तुम पर राज किया था। यानी ये एक साइकोलॉजिकल वेपन था। लेकिन 21वीं सदी में जब जेनोमिक साइंस और डीएनए मैपिंग भारत पर लागू होने लगी, तो पूरी कहानी पलट गई। एक ऐतिहासिक स्टडी, द जीनोमिक फॉर्मेशन ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया, जिसमें दुनिया के टॉप 90 वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। भारत के लोगों की जेनेटिक एंसेस्ट्री लगभग 12,000 साल पुरानी है। भारतीयों में पाया गया डीएनए स्थानीय है, विदेशी नहीं। कोई ऐसा बड़ा विदेशी माइग्रेशन नहीं हुआ जिससे यह लगे कि बाहर से आर्य आए और मूल निवासियों को हटा दिया। इंडियन जीनोम में जो थोड़ा सेंट्रल एशियन डीएनए मिलता है, वो भी घुला मिला हुआ है। इन्वेजन या कॉन्क्वेस्ट जैसा कुछ नहीं। डीएनए से साफ है, हम सब उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम जेनेटिक रूप से एक ही जड़ से हैं। आर्य बाहर से नहीं आए थे, हम सभी भारत के ही मूल निवासी हैं। AIT थ्योरी ने एक और खतरनाक धारणा फैलाई कि आर्य और द्रविड़ दो अलग नस्लें थीं। द्रविड़ शब्द तमिल भाषी दक्षिण भारतीय लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन डीएनए और सांस्कृतिक अध्ययन बताते हैं कि द्रविड़ और आर्य कोई अलग नस्लें नहीं थीं। भाषाएं अलग थीं, हाँ, लेकिन नस्लें नहीं। ये फर्क भाषाई था, नस्लीय नहीं। ब्रिटिश शासन ने इसे जाति और रंग के आधार पर घुमा दिया, ताकि समाज में विभाजन गहराया जा सके। तमिल और संस्कृत दोनों ही प्राचीन भाषाएं हैं और दोनों भारत की ही उपज है। दक्षिण भारत की सभ्यताओं जैसे संगम साहित्य, चोल साम्राज्य, हड़प्पा सभ्यता, सभी एक ही सांस्कृतिक धारा में बहते हैं। अब सवाल उठता है, अगर यह सिद्धांत झूठा था तो किताबों में क्यों पढ़ाया गया? ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, खास तौर पर थॉमस मैकॉले ने कहा था, हमें ऐसे भारतीय बनाने हैं जो खून से तो भारतीय हों, लेकिन सोच से अंग्रेज। आर्य द्रविड़ का झूठा बंटवारा स्कूलों की किताबों में शामिल किया गया। भारत के इतिहास को आउटसाइडर्स द्वारा सिविलाइज्ड दिखाने की कोशिश की गई। यह थ्योरी कुछ संगठनों द्वारा भी आगे फैलाई गई, ताकि लोगों में जातीय और भाषाई असुरक्षा पैदा की जा सके। हम आर्य हैं, वो द्रविड़ हैं। यह नैरेटिव सिर्फ राजनीति को फ्यूल करता है, बल्कि भारत की एकता को तोड़ता भी है। यह एक ब्रिटिश नैरेटिव था, जिसे हमारे ऊपर थोपा गया। इसका इस्तेमाल हमें बांटने, हमारी पहचान को कमजोर करने और हमारी सभ्यता को बाहर से आई बताने के लिए किया गया। बल्कि सवाल यह है कि इतने सालों तक हमसे झूठ क्यों बोला गया?
क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी वही झूठ पढ़ाएंगे? क्या अब भी हम बढ़ते रहेंगे उत्तर दक्षिण, आर्य द्रविड़ के नाम पर? या अब वक्त आ गया है कि हम कहें, हम सभी भारतीय हैं, एक संस्कृति, एक जड़, एक आत्मा? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसे इतिहास का सच जानना चाहिए। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक मिशन है, भारत के असली इतिहास को सामने लाने का। कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि एआईटी जैसे झूठ को किताबों से हटाना चाहिए? और हाँ, ऐसे ही गहरे, छुपे हुए असली इतिहास को जानने के लिए हिस्ट्री फैक्ट फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गुमनाम इतिहास के पन्नों से।